नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर पहले तो हंसी आएगी, फिर प्रशासन के कार्य पर गर्व महसूस होगा। दरअसल यूपी में चल रहे एनकाउंटर ने अपराधी से अपराध को न केवल कबूलवाया है बल्कि इसे अच्छा भी बताया है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में कार चोरी कर भाग रही बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। बदमाश के पैर पे गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती भी करवाया। पकड़े जाने पर बदमाश ने एसपी के सामने हाथ जोड़कर कहा, सर यूपी पुलिस का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, भीख मांग लूंगा लेकिन कभी चोरी नहीं करूंगा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। यूपी में जारी एनकाउंटर एक्शन, अपराधी ने कबूला अपराध, पुलिस ट्रीटमेंट से हुआ खुश, अपराध ना करने की खाई कसम। उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए चल रहे एनकाउंटर एक्शन ने अपराधियों की नींद उड़ा कर रखी है। रोजाना कोई ना कोई अपराधी पुलिस के शिकंजे में आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संबल जिले में हुई पुलिस मुठभेड़ एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा का विषय बन चुकी है। ये घटना सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी या घायल होने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसके बाद सामने आए तथ्यों, आरोपी के बयान और पुलिस की कार्रवाई ने इसे व्यापक बहस का मुद्दा बना दिया है। वाहन चोरी जैसे संगठित अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच ये मुठभेड़ पुलिस की सक्रियता और अपराधियों की बढ़ती हिम्मत दोनों को उजागर करती है। बताया जाता है कि संबल पुलिस को बीते कुछ समय से ऑटो लिफ्टर गिरोह की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से कार और बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिससे आम लोग काफी ज्यादा परेशान थे। कई मामलों में चोरी हुए वाहन दूसरे जिलों या फिर अन्य राज्य में बेच दिए जाते थे, जिससे पुलिस के लिए इन्हें ट्रेस करना और ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बन चुका था। पुलिस ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया और तकनीकी सर्विलांस, मुखबिर तंत्र और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर संदिग्धों की पहचान शुरू कर दी। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि एक शातिर वाहन चोर चोरी की गाड़ी के साथ इलाके से गुजरने वाला है। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज किया और नाकेबंदी की। जब संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। हालात जब ज्यादा गंभीर और तनावपूर्ण हो गए थे तो पुलिस ने अपनी जान की रक्षा के लिए उस पर जवाबी फायरिंग की कार्रवाई शुरू की। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरा उसका साथ ही मौके से फरार होने में कायम रहा। घायल आरोपी को तुरंत काबू करके उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। मौके से चोरी का वाहन, अवैध हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अगर आरोपी फायरिंग नहीं करता तो उसे बिना किसी नुकसान के भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन हालात ने जवाबी कार्रवाई करने को मजबूर कर दिया। इस मुठभेड़ के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उस समय पर शुरू हुई जब अस्पताल में भर्ती घायल आरोपी का बयान सामने आया। आरोपी ने पुलिस के व्यवहार को लेकर कहा कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है और समय पर उसे इलाज मुहैया कराया गया। आमतौर पर मुठभेड़ों के बाद पुलिस का कठोरता और अमानवीय रवैये के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस मामले में आरोपी का बयान पुलिस की छवि को एक अलग नजरिए से सामने लाता है। इससे ये संकेत मिला कि कार्रवाई के बाद भी पुलिस ने कानून और मानवीय जिम्मेदारी का पालन किया है। तो वही पुलिस अधिकारियों के अनुसार घायल आरोपी किसी एक वारदात तक सीमित नहीं था, बल्कि वो लंबे समय से वाहन चोरी के मामलों में सक्रिय था। उसके खिलाफ अलग अलग जिलों में कई मुकदमे दर्ज थे, जिसकी जानकारी सामने मिलने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि वो एक संगठित गिरोह का हिस्सा था, जो चोरी किए गए वाहनों को या तो दूसरे राज्य में बेच देता था या फिर उनके पुर्जों को अलग अलग कर देता था। पुलिस अब इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने और पूरे गिरोह तक पहुंचने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। संबल और आसपास के जिलों में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाएं प्रशासन के लिए एक बहुत ज्यादा चुनौती का विषय बन चुका है। दिन दहाड़े और रात के समय वाहनों की चोरी से आम नागरिकों में डर और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही थी। लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
ऐसे में इस मुठभेड़ को पुलिस की सख्ती और सक्रियता के तौर पर साफ देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होती रही तो निश्चित रूप से चोरी और लूट जैसी घटनाएं राज्य में कम हो सकती है। हालांकि मुठभेड़ों को लेकर समाज में हमेशा दो तरह की राय देखने को मिलती है। एक पक्ष इसे अपराध नियंत्रण का प्रभावी तरीका मानता है और कहता है कि इससे अपराधियों में डर पैदा होता है, तो वहीं दूसरा पक्ष भी सवाल उठाता है कि क्या मुठभेड़ ही एकमात्र रास्ता है या पुलिस को गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इस मामले में भी कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस को हर हाल में कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश ना रहे। पुलिस का पक्ष है कि जब सामने से फायरिंग होती है तब हालात सामान्य नहीं रहते। ऐसे में पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए उसे प्राथमिकता देनी पड़ती है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि किसी भी मुठभेड़ में जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं होता, बल्कि ये परिस्थिति जन्य कार्रवाई होती है। इस मामले में भी पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत मेडिकल सुविधा देकर यह साबित किया कि उसका उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि कानून के तहत कार्रवाई करना था। इस घटना ने पुलिसिंग के मानवीय पक्ष को भी उजागर किया है। घटना और आरोपी का बयान ये बताता है कि पुलिस केवल सख्ती तक सीमित नहीं है बल्कि जरूरतें पड़ने पर मानवीय संवेदनशीलता भी दिखाती है। ये पहलू इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब कानून के साथ इंसानियत भी नजर आती है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आसपास के जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और संभावित ठिकानों पर दबिश भी की जा रही है। साथ ही घायल आरोपी से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल है, चोरी के वाहन कहां भेजे जाते थे और इस नेटवर्क का संचालन आखिर कैसे होता था। पुलिस को उम्मीद है कि इस पूछताछ से कई पुराने मामलों का भी खुलासा हो सकता है। यह मुठभेड़ प्रशासन के लिए एक संदेश है कि संगठित अपराध से निपटने के लिए केवल एक्शन ही नहीं बल्कि मजबूत खुफिया तंत्र, तकनीकी निगरानी और आपसी समन्वय भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वाहन चोरी जैसे अपराध छोटे दिख सकते हैं, लेकिन इनके पीछे अक्सर बड़े नेटवर्क काम करते हैं जो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाते हैं। आपको बता दें कि संभल में हुई ये मुठभेड़ केवल एक पुलिस कार्रवाई भर नहीं थी, बल्कि ये प्रदेश में अपराध नियंत्रण, पुलिस की कार्यशैली और कानून व्यवस्था की दिशा को समझने का एक अहम उदाहरण बन गई है। वाहन चोरी जैसे संगठित अपराध पर की गई ये कार्रवाई दिखाती है कि पुलिस अब केवल शिकायतों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सक्रिय होकर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे आम नागरिकों में ये भरोसा पैदा होता है कि उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन कितनी ज्यादा गंभीर है। इस घटना ने पुलिसिंग के उस पहलू को भी सामने रखा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी को तत्काल अस्पताल पहुंचाना, उसका इलाज कराना और कानून के दायरे में रहते हुए पूछताछ करना, ये दर्शाता है कि सख्ती के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी पुलिस की प्राथमिकता है। आरोपी के जरिए पुलिस के व्यवहार को सकारात्मक बताना इस बात का संकेत है कि कार्रवाई केवल दंडनात्मक ही नहीं थी बल्कि जिम्मेदारी पूर्ण भी रही है। साथ ही ये मामला समाज के सामने ये सवाल भी रखता है कि अपराध से निपटने का सही तरीका क्या होना चाहिए। मुठभेड़ को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन ये तो तय है कि पुलिस कर्मियों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि है। जब हालात अचानक हिंसक हो जाते हैं तब त्वरित और प्रभावी निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में ये तो जरूरी है कि हर कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो और पारदर्शिता बनी रहे। आगे की जांच और फरार आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले की सबसे अहम कड़ी होगी। अगर पुलिस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में सफल होती है तो ये न केवल संभल बल्कि आसपास के जिलों में भी अपराधियों के लिए कड़ा संदेश होगा। आखिर में कानून का उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि समाज में भय मुक्त वातावरण स्थापित करना भी है, और ये घटना उसी दिशा में एक खास कदम भी माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।